कौन देगा टक्कर? क्या शिवपाल चाचा की राजनीति आएगी काम या फिर पीडीए करेगा धमाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें कि अखिलेश यादव तो हो गए दिल्ली शिफ्ट अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ, क्योंकि दोनों ही सांसद चुन लिए गए हैं। पर सबसे अहम सवाल जो वह अपने पीछे छोड़ के गए हैं वो है कि अब एलओपी कौन होगा। भाई, उत्तर प्रदेश में लीडर ऑफ अपोजिशन तो कोई होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा सही नहीं हो सकती। उसके ऊपर सवाल उठाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला होना चाहिए, विपक्ष की आवाज रखने वाला होना चाहिए। तो इसी पर नैया अटक गई है कि अखिलेश थे नेता प्रतिपक्ष, अब चले गए हैं दिल्ली। तो ऐसे में अब उनका पद कौन संभाले? किसको बनाया जाए नया नेता प्रतिपक्ष? चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। अखिलेश यादव के चुनाव जीतने के बाद अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि यूपी में ऐसे एलओपी की जरूरत है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। जहां पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यह पद संभाल रहे थे और उनका सामना डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होता था, तो अब अखिलेश यादव पर ही बात आकर अटक गई है कि वह किसको एलओपी बनाना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ही है। अभी इस फैसले पर दो राय सामने आती है, या तो परिवार के दबाव से फिर से अखिलेश यादव को परिवारवाद वाली राजनीति की ओर ले जाना पड़ेगा, या फिर वह अपनी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को अपना सकते हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला। अगर चाचा शिवपाल को बना दिया उन्होंने एलओपी तो क्या होगा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा ही नहीं बनाया जाता। अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव को भी देखना होगा और ऐसा नेता जो डायरेक्ट सीएम योगी से बात कर सके, ऐसा कोई नेता चाहिए होगा। तो इसी राह में उनके चाचा और सपा के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव का नाम साइड कर देती है तो मुस्लिम चेहरे पर भी बात आती है। अखिलेश यादव मुस्लिम चेहरे पर भी दांव खेल सकते हैं, पर इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी द्वारा एलओपी किसी मुस्लिम को बनाया गया तो मुख्यमंत्री योगी के लिए सामना करना आसान हो जाएगा, और वह तो चाहते ही है कि सियासी ध्रुवीकरण हो। फिर दलित नेता का नाम सामने आता है। इस बीच जो सबसे आगे नाम चल रहा है वह दलित चेहरे के ऊपर इंद्रजीत सरोज का नाम है। समाजवादी पार्टी की सोच ऐसी है कि वह तूफानी सरोज को आगे रखना चाहते हैं, क्योंकि इंद्रजीत सरोज कई बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक का पद भी संभाल चुके हैं। जब वह बीएसपी के नेता थे तो तब भी उनका बड़ा चेहरा के तौर पर ही काम कराया जाता था। हालांकि ओबीसी चेहरों की बात करें तो इसकी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर ओबीसी के चेहरों की बात करते भी है तो यादव तो सामने नहीं आएगा। दो नाम सामने आते हैं, राम अचल राजभर या फिर आर.के. वर्मा। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसको अखिलेश यादव रखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। कौन सीएम योगी से डायरेक्ट मिलने और भिड़ने दोनों के लिए तैयार है? आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा VU1 न्यूज पर।